रीवा भूतपूर्व सैनिकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, मोदी सरकार पर साधा निशाना। भूतपूर्व सैनिकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय सेना में RROP 2 की विसंगतियों के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि भारत सरकार ने वह RROP 2 देने की घोषणा पिछले महीने की, परंतु उसमें सारा फायदा अधिकारियों को दे दिया है। उसमें सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक अनदेखी की गई है, जो हमारे हाथों पर कुठाराघात है। मोदी सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। इसी विरोध में आर्मी, एयर फोर्स, नेवी का संयुक्त आंदोलन दिल्ली जंतर मंतर में चल रहा है। उसी समर्थन में भारतीय सेना में RROP 2 की विसंगतियों के समाधान हेतु ध्यान आकृष्ट कराने के लिए ज्ञापन सौंपा है। आइए आपको दिखाते हैं प्रदर्शन और सुनाते हैं अधिकारियों ने किस तरह से भाजपा सरकार और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर निशाना साधा है। प्रसाद मिश्रा है और मैं 86 का रिटायरमेंट हूँ। यहाँ पर जो ये OROP को हुआ है, माननीय उच्चतम न्यायालय में हमारा केस चल रहा है, हमारे वेटरन से केस लड़ रहे हैं। उसमें माननीय न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने 15 मार्च 2022 को आदेश दिया था मोदी सरकार को कि 30 दिवस के भीतर इनको पेमेंट देना है, लेकिन बार बार मोदी सरकार जो है वहाँ इंस्ट्रक्शन के लिए पहुँच जाती है। उसका कारण क्या है, उसका भेद हम आपको बताते हैं। क्यों ऐसा हुआ कि 9 महीना हो गए टाइम एक्सटेंशन मांगते मांगते और सुप्रीम कोर्ट बार बार देते जा रहे हैं। उसका मेन कारण ये है कि जब ये OROP 2 की मांग उठी थी हमारी पूर्व सैनिकों की, तो उसमें रक्षा मंत्रालय ने PCDA इलाहाबाद को ये बोला था कि आप इनकी टेबल बनाइए। उस PCDA इलाहाबाद ने 3 महीना का समय दिया और उसके अंदर टेबल बना करके रक्षा मंत्रालय को दिया। रक्षा मंत्रालय में जब पहुंची वो टेबल, तो हमारे पूर्व सैनिक जो अधिकारी महोदय लोग हैं, उन्होंने हमारा कान कतर दिया। मान लीजिए एक सिपाही की 3000 रुपये पेंशन बढ़ रही थी, अधिकारियों ने बोला हमें कम पड़ता है, हमको इसमें से दे दो। उसमें से 1200 रुपये हमें दिया, 1800 रुपये अधिकारी के हक में चला गया। उसमें जो रक्षा मंत्रालय ने अपना वो 40 पन्नों का जो अभी आदेश निकाला है वो नगण्य है, उसको PCDA लागू नहीं कर रहा। PCDA अपनी जगह पर अड़ गया है कि हमने जो टेबल बना के दी है हम उसको लागू करेंगे। ये कौन होता है, रक्षा मंत्रालय कौन होता है, क्योंकि उसमें ऑफिसर के हक में चला गया हमारा पैसा। आज जो PCDA अड़ा हुआ है अपनी जगह पर, इस तरीके से मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 3 बार रजिस्ट्रेशन मांगे। 9 महीने का समय हमारा आलीशान समय बर्बाद कर दिया। हम फौजियों का एक एक पाई के लिए शायद हमारे फौजी साथी परेशान हैं, बीवी बच्चे परेशान हैं, लेकिन मोदी सरकार की नींद नहीं उड़ रही, रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री की नींद नहीं खुल रही। हमारा नाम केशव प्रसाद मिश्रा है। हम स्टेट पूर्व सैनिक मृगेंद्र सिंह। आज हमारा ज्ञापन का विषय OROP 2 की जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने के लिए हमने अपना ध्यान राष्ट्रपति महोदय, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री महोदय के कलेक्टर जी के माध्यम से आकृष्ट कराया है। OROP 2 में बहुत ढेर सारी विसंगतियां देखने में आई है। हम लोग जो है JCOR 97% की संख्या में है और जो अधिकारी हैं मात्र 3% है। तो अभी जो पिछले 1 महीने पहले OROP 2 का जो पैकेज केंद्र सरकार ने घोषित किया है, उसका जो है 70 से 80% जो अमाउंट है वो अफसर के खाते में हम लोगों को धोखे में डाल के कर दिया गया है। तो हमारी केंद्र सरकार से, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति महोदय से ये मांग है कि जल्दी से इस OROP 2 को दोबारा से उसको ध्यान दिया जाए, उसको दोबारा रिवाइज किया जाए और हमारा हक और हमारी मांगें पूरी करके हमारा हक वापस कराया जाए। जी सर, धन्यवाद। नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम पूर्व सैनिक मृगेंद्र सिंह। रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय का IG वेंकटेश्वर राव ने किया निरीक्षण। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां आज रीवा IG वेंकटेश्वर राव ने आज SP ऑफिस का निरीक्षण किया। मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस विभाग द्वारा साल में एक बार SP ऑफिस का निरीक्षण किया जाता है। इस कड़ी पर आज SP ऑफिस का निरीक्षण किया गया। देखा गया है कि सभी पुलिस अधिकारी अपनी मेहनत और लगन से कार्य कर रहे हैं। हमारे कार्यकाल में CM हेल्पलाइन कम हुई है और सभी थाना प्रभारी अपने काम को सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। वहीं IG वेंकटेश्वर राव ने SP ऑफिस में IG वेंकटेश्वर राव, DIG नवनीत भसीन, एडिशनल SP अनिल सोनकर के मौजूदगी में वृक्षारोपण किया गया। देखिए IG वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को क्या जानकारी दी। सर, आज ये निरीक्षण किया गया है, आपके द्वारा क्या चीज़ें देखने को मिली है, क्या कैसा? ये क्या है, एक वार्षिक निरीक्षण होता है हम लोगों का, ये कंपलसरी होता है हर ज़िले का करना। मेरे जोन में भी 4 ज़िले हैं, क्योंकि रीवा अभी ये संभाग का मुख्यालय है, तो बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है।
जब नया नया आया था उस समय मैंने देखा कि शिकायत बहुत जा रही थी। तो अभी CM हेल्पलाइन में हमारा 50वां नंबर था, मालूम है आपको, अभी 5वां नंबर पे आ गया। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे प्रोफेशनली काम हो रहा है और समय पे जो है निराकरण हो रहा है। शिकायतों का बहुत विशेष ध्यान देते हैं, मगर CM साहब भी देखते हैं उसको। ये एक विशेष काम हुआ है। और यहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है, जब मैं आया था बिछिया थाना बन गया, नया भी बन गया है, एक पनवार थाना बन गया है, 2-3 चौकियाँ बन गई, मानिकवार और ये जो 74, और मेरा कार्यालय भी देखा आपने, तो रिकॉर्ड बना है, 7 मंथ्स में बन गया है। तो ये विशेष काम रीवा जोन में अभी हमारा पुलिसिंग का काम अच्छा चल रहा है, विशेषकर अच्छा काम चल रहा है। और हमारे पुलिस अधिकारी जितने भी थाने प्रभारी SDO तुरंत घटनास्थल पे जाके इसमें कार्रवाई निराकरण वगैरह हो रहा है। ऐसे कोई विशेष प्रकरण पेंडिंग में देखा हमें, NHRC हो, हाई कोर्ट हो, स्टेट SRC हो, इसमें कोई हमारे विशेष ऐसा कोई प्रकरण पेंडिंग नहीं। हमारा बजट जो भी आता है उसमें पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है इसमें। तो हमारी जो मेडिकल जो पेंडिंग रहते हैं, जैसे हमारे जो सिपाही हवलदार उनकी फैमिलीज़ में अगर मेडिकल कोई हॉस्पिटल में कोई बिल्डिंग पेंडिंग है, अभी चेक किया था मैंने, ऐसा भी कोई विशेष नहीं है ना। सभी कल्याण का गतिविधियाँ हो या पुलिसिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, क्राइम कंट्रोल हो और शिकायत हो, है ना, पूरी तरह से ओवरऑल काम SP रीवा के द्वारा विशेष काम किया और उनका पदोन्नति भी हो गया और शीघ्र वो बड़े अभी DIG बन गए हैं और उनको भी दूसरी जगह उनको कार्यभार दिया जा रहा है, ठीक है ना। ये कुल मिला के हमारे पुलिस कार्यालय का काम अच्छा है। सर साइबर के घटनाएं ज़्यादा बढ़ी है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, इस पर कैसे फोकस? साइबर में तुरंत कार्रवाई हो रही है ना, आपने देखा होगा, तुरंत होता है, विदिन आवर्स होता है। हमने देखा अब झारखंड से हमने 10 लाख निकाला, हमें डॉक्टर का साथ वो धोखाधड़ी होता है, विदिन फ्यू डेज हमने निकाल लिया। तो एक अभी विषय FSL का एक नया एक अभी यहाँ एक सेक्शन बन रहा है ऑलरेडी, अभी FSL फॉरेंसिक साइंस का एक लैब खुला है, विशेषकर एक टीम हम बना रहे हैं, जोन लेवल बन रहा है। जितने भी लूट्स हुए और ये जो ATM अगर फ्रॉड हुआ उसमें सब निकल गया, ऐसा कोई पेंडिंग नहीं है, कोई पेंडिंग नहीं हमारा आज की तारीख में, नथिंग इज पेंडिंग। ज़रूरत के साथ व्यवस्थाएं बढ़ी हैं, पुलिसिंग भी व्यवस्था दुरुस्त कराई गई। मीडिया में आखिर देखा जाता है कि मामला जब सामने आता है तो पुलिस कोई भी बयान देने से पीछे चूकती है और ऐसा लगता है कि जिम्मेदार मीडिया ही कोई भी बयान देने से पहले बचते हैं। कोई बात अगर जिम्मेदार अधिकारी देगा, सब नहीं देंगे ना जी, उनको किसी का अधिकार नहीं कि हम छोटे कर्मचारी देते नहीं। जो भी जो मीडिया से बात कर सकता है, या मैं कर सकता हूँ, या DIG कर सकता है, SP कर सकता है, हम लोग अधिकृत है, बाकी लोग नहीं देना चाहिए। रीवा बारात पहुंचने से पहले दुल्हन प्रेमी के साथ हुई रफू चक्कर, पुलिस तलाश में जुटी। खबर रीवा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र से है, जहां बारात पहुंचने से पहले ही दुल्हन प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई। घटना की जानकारी परिवार के लोगों को हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तलाश करने के बाद भी जब युवती का कहीं पता नहीं चला तो थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर युवती और युवक की तलाश में जुटी हुई है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां बारात की तैयारी में जुटे परिवार को जानकारी हुई कि उनकी बेटी प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई है, तो थाने में सूचना दी है। पूरे मामले को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि टीमें लगी हुई हैं जो शीघ्र ही युवती और उसके प्रेमी को तलाश कर लेगी। नाम को लेके भाग गया, क्या मामला? जी हाँ, ये कोतवाली क्षेत्र का मामला है और इसमें जनता प्रेस के पास रहने वाला एक व्यक्ति भाग गया है और इसकी गुम इंसान रिपोर्ट कायम हुई थी 17 तारीख को। तो इसमें पुलिस काम कर रही है और टीम बनाकर इसकी तलाश की जा रही है और इसको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। मंडप से लेके नहीं भागा है, वो पहले ही करीब 15-16 तारीख को भागा हुआ है और 17 तारीख को अपनी कायमी हुई थी। तो इसमें टीम जांच कर रही है, उसकी शादी अभी अवेटेड है, तो उसी संबंध में टीम काम कर रही है। मतलब शादी का मंडप तैयार था कि उससे भी पहले लेके भाग गया? पहले लेके भाग गया है। उसके पूरी योजना बना के रखा था, क्योंकि 6 दिन हो गए उसे फरार था। हाँ। पुलिस के हाथ में नहीं आ रहा। हाँ, ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से किया गया है और इसमें हमारी टीम लगी हुई है और इसमें जल्द से जल्द हम लोगों द्वारा इसको पकड़ लिया जाएगा। रीवा रेलवे से पीड़ित बेरोजगारों के साथ खड़े हुए राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल राजनिवास में पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा तथा सीधी जिले के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण 2016 में हुआ था। उस समय एक सदस्य को रेलवे में नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया था, जिसके तहत 85 लोगों को ही नियुक्ति दी गई।
पश्चिम मध्य रेल द्वारा जो पत्र जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि 2019 के बाद प्राप्त आवेदनों पर नियुक्ति हेतु अनुमोदन कर दिया गया है तथा नियुक्ति हेतु कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। इसके बाद भी नियम निरस्त करने का बहाना बताकर किसानों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। सरकार या रेल विभाग की मंशा किसानों को राहत देने की है या किसानों को बर्बाद करने की? कोई आदेश अगर जमीन के बदले नौकरी नहीं देने का है उसे किसानों के हित में निरस्त किया जाए और प्रभावित किसानों को एक सदस्य को नौकरी दी जाए। जहां छोटे छोटे किसानों की जमीनें चली गई, रोजी रोटी का सहारा छिन गया, ऐसे प्रभावित सभी किसानों के साथ अन्याय हुआ है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जायज मांगों के लिए आंदोलन करने वाले किसानों के साथ पुलिस बल का प्रयोग किसानों की आवाज को दबाना है। यह प्रजातंत्र के लिए घातक है। राज्यसभा सांसद ने मांग की है कि तकनीकी बातों को लेकर संबंधित किसानों को अधिकारों से वंचित करने का प्रयास बंद किया जाए। किसानों के हितों के विरुद्ध आदेश वापस करें। आइए आपको सुनाते हैं राज्यसभा सांसद ने क्या मांग की है। ये मसले आए हैं उसको गंभीरता से हमारी पार्टी ने लिया है। जब कर्ज से डूबता था किसान तो 72 लाख करोड़ रुपए का केंद्र सरकार ही ने हमारी सबसे पहले इस देश के किसानों का माफ़ किया था। प्रदेश में भी हमारी सरकार आई तो प्रदेश में भी हमारी सरकार ने किसानों के कर्जे को माफ़ किया था क्योंकि इस स्थिति में किसान दब रहा था। तो और हमारी सरकार ने कानून बनाया था कि जिस किसान की चाहे माने एक ढिस्मी भी ज़मीन ली जाएगी लेकिन उस किसान के परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। लेकिन उसमें संशोधन करके जो सरकार कर रही है उसके खिलाफ हैं और हम किसानों के साथ हैं क्योंकि किसानों की मांगें जायज़ हैं और किसान के भविष्य, किसान के परिवार के भविष्य से जुड़ी हुई है और किसान का ही परिवार प्रभावित नहीं होगा। इस तरह की कार्यवाही से देश का मनोबल टूटेगा, किसान का मनोबल टूटेगा और जो इस देश का अन्नदाता है, अन्न पैदा करता है, तभी अधिकारी नेता सबका पेट भरता है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के किसान लोग गोविंदगढ़ के रेलवे स्टेशन के पास धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। प्रजातांत्रिक तरीके से जो प्रजातंत्र अधिकार दिया है अपनी मांग को रखने के लिए, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, अपने हक को की जानकारी लेने के लिए, लेकिन सरकार और रेलवे विभाग जो है तो उसको अनसुनी कर रहा है। किसी भी तरह की उसमें कार्यवाही नहीं की जा रही। हम लोग सबसे पहले इस लाइन के सर्वे का मामला और इस लाइन में प्रभावित किसानों के बच्चों को नौकरी देने का मामला सदन में भी हमने उठाया था। सदन से जानकारी भी आज तक अभी हमारे पास नहीं आई। कुछ सांसदों को जानकारी ही दी गई है कि माने नियम बदल दिया गया है। तो इसमें हमारा सरकार से अनुरोध है और मांग है, रेलवे विभाग से भी है कि बहुत अहम मसला है, किसानों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और किसान का ये पूरी तरह से खेती ही धंधा है जिस पर उसका पूरा भविष्य निर्भर रहता है। इसमें किसी तरह के दांव पेच से, किसी तरह की टेक्निकल जानकारी के आधार पर इसको उलझाने की ज़रूरत नहीं है। किसानों का हक अधिकार मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसको सरकार को उदारता के साथ जिस तरह से पहले नियम था उसी नियम के आधार पर किसानों के एक परिवार के सदस्य को नौकरी देना चाहिए। और बड़ी विडंबना के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब शांतिपूर्ण तरीके से जो संविधान ने अधिकार दिया है अपनी बात कहने का, अपना हक मांगने का, उसी के आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से हमारे किसान आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस बल भेज करके उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उनको डराने का, धमकाने का काम किया जा रहा है कि अगर माने इस आंदोलन करोगे, अपनी मांग रखोगे तो केस में फंसा दिया जाएगा, मुकदमा चालू कर दिया जाएगा। तो इस वजह से धमकाने का प्रयास हो रहा है। तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार कह रही है अमृतकाल है, अमृतकाल है, तो क्या किसानों के लिए जो है तो विषकाल बनने का प्रयास कर रहे हैं क्या? अमृतकाल में है, उदारतापूर्वक विचार करें, किसानों की समस्याओं को हल करें और एक परिवार के सदस्य को नौकरी दें। पुलिस आरक्षक की पत्नी व बेटी को डंपर ने रौंदा, हुई दर्दनाक मौत। जिले के सिरमौर थाना अंतर्गत खैरहन के समीप बीती शाम हाईवे ने सामने से जा रही बाइक को ठोकर मार दी। दुर्घटना के कारण बाइक सवार पुलिस आरक्षक प्रदीप साकेत की 11 साल की बेटी पल्लवी साकेत की जहां मौके पर ही मौत हो गई और उसकी पत्नी रश्मि साकेत की सिटी कोतवाली ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
पुलिस ने हाईवा जब्त कर जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि रतहरा निवासी प्रदीप साकेत शहर के चौराहटा थाना अंतर्गत नौबस्ता चौकी में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। बीती शाम आरक्षक की पत्नी रश्मि साकेत और पल्लवी रिश्ते के फूफा के साथ बाइक में सवार होकर रिश्तेदारी में सिरमौर थाना क्षेत्र के कुल्हा गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। दूसरी ओर बाइक में आरक्षक प्रदीप और उसकी एक अन्य बेटी मौजूद थी। जैसे ही बाइक खैरन के समीप पहुंची, पीछे से तेज रफ्तार में आ रही हाईवा ने बाइक को ठोकर मार दी। दुर्घटना के कारण बाइक सवार आरक्षक की बेटी पल्लवी जहां मौके पर ही उसकी मौत हो गई और उसकी पत्नी रश्मि और फूफा घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भर्ती किया गया, जहां पर पत्नी रश्मि साकेत के उपचार के दौरान देर रात मौत हो गई। 45,000 कीमत के ब्राउन शुगर के साथ एक युवक गिरफ्तार। कल सिविल लाइन पुलिस ने घेराबंदी कर एक युवक तस्कर को दबोच लिया है। आपको बता दें कि अमहिया पुलिस ने 2 माह पहले एक युवक को 9 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस के हाथ ब्राउन शुगर की पुड़िया लिए अंकित मिश्रा नाम का आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जिसे सिविल लाइन पुलिस कड़ाई से पूछताछ करने के बाद आरोपी को जेल में भेज दिया है। तो आइए जानते हैं ब्राउन शुगर के साथ कैसे पुलिस के हाथों में आया आरोपी। आपको बता दें कि सिविल लाइन पुलिस 45,000 कीमत की 9 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ युवक को पकड़ा है। पकड़े गए युवक के खिलाफ पुलिस द्वारा NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पकड़े गए युवक को पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया है।